वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाकू पांडा। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, रामसर साइट या फिर रामसर कन्वेंशन। अब रामसर साइट या फिर रामसर कन्वेंशन के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा वेटलैंड्स क्या है। तो चलिए हम वेटलैंड्स के बारे में पहले जानते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेटलैंड्स आर दोज एरियाज वेयर द सॉइल इज कवर्ड विद वाटर और वेयर द वाटर टेबल इज एट नियर द surface ऑफ द लैंड। इट सपोर्ट्स इकोसिस्टम ऑफ बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक स्पीशीज। इसका मतलब ये है कि वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जहां पर सॉइल पूरी तरीके से या तो वाटर से कवर हो, या तो फिर वाटर टेबल वहां पर क्या हो, सरफेस के एकदम नियर हो। अब इसके लिए वाटर टेबल भी जानना जरूरी। वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल क्या है? वाटर का लेवल बताता है कि ग्राउंड में वाटर का लेवल क्या होगा। तो यहाँ पर जो वाटर का लेवल बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि अगर वो वाटर अर्थ के जो सबसे टॉप मोस्ट सरफेस है, टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, उसके आसपास अगर वाटर टेबल होता है तो वो एरिया क्या कहलाएगा? वेटलैंड कहलाएगा। ठीक है। अब वेटलैंड्स क्या करते हैं? इकोसिस्टम में बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, टेरेस्ट्रियल बोले तो जमीन जमीन पर रहने वाले हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स वगैरह। साथ के साथ एक्वेटिक स्पीशीज को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब जितने भी स्पीशीज है पानी के अंदर रहने वाले, उन दोनों लाइफ को ये सपोर्ट करता है, दोनों इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। They vary widely depending on the climate, soil, vegetation, hydrology, chemistry and human disturbance। मतलब wetlands अलग अलग भी हो सकते हैं। अब ये totally vary करते हैं, मतलब totally depend करते हैं कि वहाँ का climate कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है। ठीक है। वहाँ पर human disturbance क्या है। ठीक है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मतलब वेटलैंड्स हमें अलग अलग तरीके के देखने को मिल सकते हैं। वेटलैंड्स में मेनली दो तरीके के हमें पानी देखने को मिलते हैं, मतलब उसके अंदर जो पानी हमें मिलता है वेटलैंड्स में मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है ब्रैकिश, जो कि सॉल्ट वाटर होता है। दूसरा होता है फ्रेश वाटर, जो कि हम पीने के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जो सॉल्टी नहीं होता। ठीक है। तो हमने वेटलैंड्स जान लिया। व्हाट इज रामसर कन्वेंशन? तो गाइस, रामसर कन्वेंशन क्या है? वेटलैंड्स के ऊपर है ना एक एग्रीमेंट है जो कि कई सारी कंट्रीज द्वारा मिलकर साइन किया गया था 1971 में, 2 फरवरी को। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटो क्या है? इसका जो मेन मोटो ये था कि ये जितने भी वेटलैंड्स हैं उन सभी एरियाज के जो रिसोर्सेस हैं, वेटलैंड्स को कंजर्व किया जाए, वहाँ के रिसोर्सेस वगैरह उनके ऊपर थोड़ी बहुत उनको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, उनको कंजर्व करके रखा जाए ताकि सस्टेनेबल तरीके से हम उसका आगे तक यूज कर सके। क्योंकि वेटलैंड्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है वो। क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों इकोसिस्टम में स्पीशीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, लाइफ सपोर्ट करता है वहां पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है अगर हम इकोसिस्टम के नज़रिए से देखें, तो इसको कंजर्व करना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए सारी कंट्रीज ने मिलकर एक साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये जो कन्वेंशन है ये साइन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। कहाँ पर हुआ था? एक ईरानियन सिटी में। ईरानियन सिटी का नाम क्या था? रामसर। ठीक है। उस ईरानियन सिटी का नाम क्या था? रामसर। तो ये जो रामसर सिटी का नाम है ना, इसी रामसर सिटी में होने की वजह से ये कन्वेंशन रामसर सिटी में हुआ। इस वजह से इस कन्वेंशन का नाम ही रामसर कन्वेंशन पड़ गया। ठीक है। और इसके बाद से इसमें जितनी भी साइट्स जुड़ती गई, मतलब जितने भी वेटलैंड्स एरिया जुड़ते गए, उनको हम क्या बोलने लग गए? रामसर साइट्स। ठीक है। साइन इसको किया गया था 1971 2 फरवरी में, लेकिन ये अस्तित्व में कब आया? केम इन टू फोर्स इन 1975। ठीक है। और दो दो फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में, मतलब 2 फरवरी 1971 में इसको, कन्वेंशन को सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था, साइन किया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस कन्वेंशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टीज कितनी है। अगर हम बात करें कि इस कन्वेंशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टीज कितनी है, पार्टीज क्या होती है सबसे पहले ये जान लीजिए। इस कन्वेंशन से जुड़े हुए जितने भी मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, या फिर जितने भी यूनियंस है, ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें क्या बोला जाता है? पार्टीज बोला जाता है। ठीक है, मेंबर नहीं बोला जाता, पार्टीज बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें अभी तक टोटल जनवरी 2023 तक कितनी पार्टीज है? 171 पार्टीज है। ठीक है। और सबसे पहला रामसर साइट कहाँ पर हमने पाया था, या फिर सबसे पहला रामसर साइट किसे अनाउंस किया गया था? वो था कोबोर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। कोबोर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया कब किया गया था? 1974 में। अब ये देखना, 1975 में ये केम इनटू फोर्स हुआ, मतलब 1975 में ये अस्तित्व में आया। उससे पहले ही इसको अनाउंस कर दिया गया था, मतलब अनाउंस पहले हुआ था,
फिर उसके बाद ये पहली हमारी साइट बन गई थी। यूनाइटेड किंगडम के पास कितनी साइट्स है टोटल? 175। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कितनी है? 175 किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम में 175। तो गाइज अब हम बात करेंगे रामसर साइट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स है और इंडिया कब एक मेंबर या फिर एक पार्टी बना रामसर कन्वेंशन का, ठीक है। तो इंडिया भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है रामसर कन्वेंशन का। इंडिया ने कब साइन किया था? 1 फरवरी 1982 में, ठीक है। तो इंडिया ने रामसर कन्वेंशन कब साइन किया था? 1 फरवरी 1982। मतलब इंडिया 1982 1 फरवरी में रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना था, ठीक है। और इंडिया की जो पहली साइट थी वो कौन सी थी? रामसर कन्वेंशन रामसर साइट कौन सी थी सबसे पहली? चिलिका लेक इन उड़ीसा और केवला देव नेशनल पार्क इन राजस्थान, ठीक है। चिलिका लेक इन उड़ीसा, केवला देव नेशनल पार्क इन राजस्थान, ये क्या थी? इंडिया की पहली रामसर साइट थी, ठीक है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में जानते हैं इसकी इंडिया के हिसाब से। ड्यूरिंग 1982 2013, ठीक है, मतलब 1982 से लेकर 2013 तक केवल 26 रामसर साइट्स ही ऐड की गई थी इंडिया में, ठीक है। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 26 रामसर साइट्स ऐड करी थी 1982 से 2013 तक। लेकिन ये नंबर 2014 से 2022 के बीच में कितना बढ़ गया था? 49, ठीक है। मतलब 2014 से लेकर 2022 के बीच में 49 न्यू वेटलैंड्स को ऐड किया गया था रामसर साइट्स में। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया ने 11 और वेटलैंड्स को ऐड किया है अपनी लिस्ट में, ठीक है। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि वो 11 और कौन कौन सी वेटलैंड्स हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2022 की बात करें तो इंडिया ने 2022 में अकेले 28 साइट्स को डिक्लेयर किया है रामसर साइट्स, जहां इंडिया में 2021 तक यूपी नंबर 1 पर आता था रामसर साइट्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ थी? यूपी में थी, उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन वहीं अब 2022 में लेटेस्ट रामसर साइट्स ऐड करने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हो गई है। तो तमिलनाडु में कितनी हो गई है रामसर साइट्स? 14 हो गई है। वहीं यूपी में कितनी है अभी तक? 10 ही है, ठीक है। तो चलिए गाइज अब हम देखते हैं हमारी उन 11 वेटलैंड्स के बाद जिनको 2022 में डेजिग्नेटेड किया गया था एज रामसर साइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले है उड़ीसा। उड़ीसा में 3 रामसर साइट्स ऐड की गई थी, जो कि है तम्पारा लेक। इसका एरिया कितना है? 300 स्क्वायर हेक्टेयर, ठीक है। हीराकुड रिजर्वायर, ठीक है, हीराकुड डैम, जो कि कितना है? 65,400। फिर उसके बाद अंसुपा लेक, अंसुपा लेक, ये 3 हैं उड़ीसा के। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक साइट डिक्लेयर की गई है, जो कि क्या है? यशवंत सागर, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में कितनी साइट्स ऐड की गई है? 4 साइट ऐड की गई है। इससे पहले तमिलनाडु में कितने थे? 10 थी, और अब कितनी हो गई हैं? 14 हो गई हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु में सबसे पहले क्या है? चिरंगुड़ी बर्ड सेंचुरी, फिर उसके बाद सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तीसरी है वदुवर बर्ड सेंचुरी, और फिर उसके बाद चौथी है कंजीरांकुलम बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये 4 बर्ड सेंचुरी सॉरी वेटलैंड्स है जो कि लेटेस्ट अभी ऐड की गई थी 2022 में, इंडिया के 75वें आज़ादी के साल में। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है थाने क्रीक। इसको भी एक वेटलैंड के तौर पर अनाउंस किया गया है। फिर उसके बाद है हिगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, हीगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। और फिर जो लास्ट वाला है शालबोग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये दोनों, ये जो कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से आपको याद रखना, कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में पड़ेंगे, हीगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबोग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो गाइज ये थी 11 वेटलैंड्स की लिस्ट जो कि 2022 में डेजिग्नेटेड की गई थी एज रामसर साइट्स, ठीक। तो गाइज जाने से पहले मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगा, जो आज हमने पढ़ा है उसी के बारे में। पहला सवाल ये है कि क्या सभी रामसर साइट्स वेटलैंड्स होती हैं? दूसरा सवाल, क्या सभी वेटलैंड्स रामसर साइट्स होती हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।